हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज कुमार हूँ। IIT 2023 पास आउट। ये वीडियो सिर्फ जेईई एस्पिरेंट के लिए ही है, जिसमें मैं आपको जेईई एडवांस के कुछ इंपोर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हमारा ज्यादातर फोकस टॉप 20 परसेंटाइल को लेकर होगा। आजकल 12th का रिजल्ट बहुत सारे स्टेट बोर्ड पब्लिश कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों का एलिजिबिलिटी परसेंटेज को लेकर क्वेश्चन होता है। इस साल जेईई एडवांस का एग्जाम हमारे IIT मद्रास ले रहे हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट डेट हैं जो मैंने मेंशन किया है। IIT में एडमिशन के लिए एज लिमिट होता है। अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 या उसके बाद होना चाहिए, जबकि अगर आप किसी और कास्ट या PWD से हैं तो आपका वो 5 साल की और छूट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत लोग मिस कर देते हैं, लेकिन आपको जरूर ही ये पता होना चाहिए। आप जेईई एडवांस का एग्जाम ज्यादा से ज्यादा 2 बार ही दे सकते हैं, हालांकि मेंस के लिए 3 अटेम्प्ट अलाउड है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अगले साल फिर से एडवांस एग्जाम देने का सोचते हैं तो इस साल एडमिशन के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि IIT का ये रूल है कि अगर आपको एक बार कोई IIT में एडमिशन हो जाए तो आप फिर दूसरा बार अप्लाई के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। IIT में एडमिशन के लिए आप 12th पास होना चाहिए, वो भी 2023 या फिर 2024 में ही। इसमें एक एक्सेप्शन यही है कि अगर आपने 12th 2022 में किया है और आपका रिजल्ट किसी वजह से लेट आया हो, जो कि 21 सितंबर 2022 या उसके बाद, तो आप भी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ये तीनों कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगा। 12th में आपका क्या रिजल्ट होना चाहिए। नॉर्मली अगर आपने 12th CBSE बोर्ड से किया है, फिर आपके लिए 3 पॉइंट इंपोर्टेंट है। अगर आप जनरल या ओबीसी से हैं तो आपको 12th में मार्क्स 75 या उससे ज्यादा होना चाहिए। नहीं, अगर आप SC, ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको रिजल्ट 65% या उससे ज्यादा होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, कम से कम 5 विषय होना चाहिए आपका 12th में, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था। अब आते हैं, अगर आप 12th का एग्जाम किसी स्टेट बोर्ड से किए हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और भी कई सारे, इस केस में अगर आपका मार्क्स 75% या उससे ज्यादा है, फिर कुछ सोचने की बात नहीं है। लेकिन अगर उससे कम है तो ये देखा जाता है कि आप अपने बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल लोगों में है या नहीं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल 75% मार्क्स से कम भी हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि टॉप 20 परसेंटाइल मार्क्स हर एक बोर्ड्स का हर एक साल अलग अलग होता है। टॉप 20 परसेंटाइल क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होते हैं, आप लोग में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट स्लाइड डाल दिया हूँ लास्ट में। ये स्क्रीनशॉट में जेईई ऑफिशियल साइट के लिए है। एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़े ध्यान से पढ़ें। इसमें यह लिखा है कि अगर आपका बोर्ड टॉप 20 परसेंटाइल का कट ऑफ के बारे में नहीं बताया है तो उस केस में आपको एक PDF फॉर्म, जो कि इस लिंक में दिया हुआ है, बाहर के अपने बोर्ड अथॉरिटी से सिग्नेचर करवाना है और फिर एडमिशन के वक्त जमा देना होगा। इसमें आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल में आते हैं। अगर आप ये फॉर्म जमा नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आपका कट ऑफ मार्क आपके बोर्ड का ना लेकर CBSE से कंपेयर किया जाएगा। इसलिए आप इस PDF फॉर्म को जरूर साइन करवा लेना। ये वो PDF है जिसे आपको साइन करवा के जमा करवाना होगा। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने लिंक डाल दिया है। यहाँ मैंने 2 लिंक दिया है। पहले ये बताता है कि परसेंटाइल क्या है और कैसे कैलकुलेट करें, और दूसरा लिंक में आपको पिछले साल के टॉप 20 परसेंटाइल मार्क क्या था अलग अलग बोर्ड के लिए मिलेगा, जिसे आपको आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इंपोर्टेंट लिंक, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपकी सभी क्वेश्चन का जवाब इस इंफॉर्मेशन वाउचर PDF ने IIT एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले से ही डाल रखा है। बाकी तो मैं हूं ही। अगर आपको कुछ और पूछना है या क्वेश्चन है तो यहाँ कमेंट करें। इस PDF का लिंक भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एग्जाम के लिए। वोट देना है। जय हिंद, थैंक यू।